ब्रेक से पहले अगर मैं आपसे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे ये सवाल कर लूँ कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इसराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ एक डील का इशारा दे चुके हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तो ये उसके बरक्स इत्तलात नहीं है जो ट्रंप चाह रहे हैं? इसराइल बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है और अमेरिका, और इस वक्त जो कि इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू साहब गए हैं वहाँ और खुश वापस आए हैं, और जो गज़ा का जो प्लान बना दिया है इन्होंने, जिसके ऊपर ग्लोबल ऑपोजिशन है। ठीक, अब करेगा क्या मिडल ईस्ट के अंदर? जी, यही सवाल है। क्या कहता है? कहता है मैं प्यूटिन को मिलूंगा। कहाँ मिलेगा आयशा? सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे। सऊदी अरेबिया के खाते चा गया। हाँ। भाई आपने मिलना है तो किसी और जगह पे मिले, कोई न्यूट्रल कंट्री में जाके आप मिले। सऊदी अरेबिया तो अमेरिकन एलाय है जी, और मेरा ख्याल है प्यूटिन मान जाएगा। लाइकलीहुड इज, ये कहता है मैं वहाँ मिलूंगा, और मेरा ख्याल है MBS तो बड़ा खुश होगा कि अभी आ गया है, अच्छे साढ़े को करेंगे। हाँ, इम्पैक्ट आएगा। बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है यार, समिट हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आई डोंट नो हाउ फार ही विल सक्सीड, बट मैं ये भी कह दूं कि ना चाइना ना रशिया इसकी गेम जो है उसको ऐसे नहीं कि जो कहता है वो मान लेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी पुश ओवर्स। उनको भी पता है इसके पीछे चालें क्या है क्या नहीं है, उसका कहाँ नुकसान है, उनका क्या फ़ायदा है। तो जिस स्पीड पे ये चलना चाह रहा है ना, वो इस स्पीड पे उसको चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, दैट्स द फर्स्ट रिमार्क दैट आई कैन मेक। दूसरा ये है कि बट रशिया एक चीज़ ज़रूर, रशिया फ़ौरन यूक्रेन के अंदर इट विल वांट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। ओके, और जैसे ही उसको वो अपनी टेरिटरीज मिल जाती है और नेटो की एश्योरेंस हो जाती है कि नेटो का नहीं मैं, और उसके साथ ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं ये फारग हैं, वो नहीं रह सकेंगे फिर। ही इज़ अ वॉर प्रेसिडेंट एंड इफ द वॉर एंड्स ज़ेलेंस्की विल बी फारग्ड। वहाँ ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो सपोर्ट करेगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, और रशिया के साथ पंगे नहीं लेगी। तो जब वो ऐसी करेगी तो यूरोप से भी दूर हो जाएंगे वो, तो वो अब यूक्रेन को कमज़ोर हो जाएगा यूक्रेन इसके बाद। दुनिया को किस तरह से शेप अप करेंगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, ये तो वक्त बताए। पार्ट ऑफ द डील फिलहाल हम सीख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले ईरान से मुंसलिक जो सवाल आपके सामने रखा था। जी, ईरान जो है ना, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टर्निंग हिज अटेंशन एज सून एज दिस यूक्रेन थिंग, ईरान की तरफ वो आएगा, वो आ गया ऑलरेडी। ईरान को वही जो वो कह रहा है कि जी न्यूक्लियर नहीं होगा जी, और आप इसराइल को अटैक करना बंद करें। नहीं तो फिर ठीक है, वो क्लियर है, देन वी विल हेल्प इसराइल। मगर वो नहीं चाहता कि इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करे। वो इसके साथ एक नई डायमेंशन शुरू हो जाएगी, शायद कोई नई टेररिज्म शुरू हो जाए। ही कांट हैंडल ऑल दैट, तो वो प्रायोरिटी करना चाह रहा है। अच्छा। इसराइल का प्रेशर है कि अभी करो अभी करो अभी करो। तो मेरा ख्याल है कि इसने ये कहा कि अभी नहीं, अभी मैं अमन की बात करूँगा ईरान के साथ कि बंद करो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंस्पेक्शंस करो, सारी टेररिज्म बंद करो, हाथ निकालो इधर से लेबनान से, सीरिया से, इधर से। नहीं तो ठीक है, फिर देन देखो क्या होता है। बिकॉज विदाउट अमेरिकन हेल्प इसराइल कैन नॉट अटैक ईरान। उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी और एयर स्पेस यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, और बॉम्ब्स की, बिग बॉम्ब्स। तो आई थिंक ईरान को मैसेज चला गया है। मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से जो पैगाम वापस आया है वो मेरा ख्याल है वो यही है कि यस, नो प्रॉब्लम, बात करें, हम भी नहीं चाहते, बहुत हो गया, ठीक है, आप ही ने तो तोड़ा था सारा कुछ, मसले क्रिएट किए थे, और हम तैयार हैं बात करने के लिए, आ जाएं वापस, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है ईरान बड़ी केयरफुल रहेगा अब, और हमास और हिजबुल्ला भी जो है दे विल वेट टू सी कि अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के मूव्स क्या हैं। मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गाज़ा वाला प्लान पक्का किया और अभी फिर से इसराइल को ग्रीन लाइट मिल गई टू गो एन अटैक, बिकॉज अभी धमकी है ना कि हॉस्टेजेस अगर हफ्ते तक ना रिलीज हुए तो फिर अटैक शुरू हो जाएगी ऑन हमास। जी बिल्कुल, यही है ना। अब क्या अगले 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर क्या ये फिर इसराइल विल स्टार्ट द अटैक अगेन और नॉट, वी हैव टू वेट एंड सी। और सो आई थिंक ये मिडिल ईस्ट तो अभी भी बहुत बड़ी क्राइसिस में है। इसमें ईरान का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ ये है कि इसराइल की अटैक की वजह से वो जो अब्राहम्स अकॉर्ड थे
वो सारा जैसे कहना बढ़ गया वो नहीं आगे बढ़ रहा अब। और डोनाल्ड ट्रंप का तो वो प्रोजेक्ट था कि मैं ये क्रेडिट ले रहे थे वो इसका, तो अब ये वापस जाना चाहेगा उस तरफ। मगर अगर ये इसराइल को फिर खुली छुट्टी मिल गई तो वो तो नहीं होगा ना, बिकॉज इवन सऊदी अरेबिया एंड यूएई वगैरह नहीं कर सकते ना, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। सो आई थिंक आई थिंक यू हैव टू वेट एंड सी कि ईरान की अब स्ट्रेटजी क्या है एंड ईरान किस तरीके से ट्रंप को हैंडल करता है। ये भी तो गेम हो सकती है कि इसराइल की तरफ से ऐसी अफवाहें फैलाकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे दबाव बढ़ा के अच्छी डील लेना चाहते हो। नहीं, मेरा ख्याल है इसराइल चाहेगा कि डिस्ट्रक्शन ही हो जाए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो ईरान उसको साबोटाज करने की कोशिश करेगा। इसराइल ने ये इतना लंबा चौड़ा जो ड्रामा किया है ना, जेनोसाइड की है, ये एम नहीं की, इसको परमानेंट करना चाह रहा है ग्रेटर इसराइल। ये नहीं कि जी अब मुखमुका करके रिट्रीट टू प्रीवियस स्टेटस को एंटी, ये नहीं करेगा वो। ठीक है, अब वो नहीं, उसने जो कर दिया है इसको रिटर्न नहीं होने देगा वो। विन विन ही है फॉर देम। और अगर ये सऊदी अरेबिया और बाकी दुनिया के ममालिक उसकी बात नहीं मानेंगे तो इसराइल विल रिमेन वेरी डिफाइंट एंड एग्रेसिव। और अगर इधर से फिर कुछ रेजिस्टेंस लॉन्च होती है फ्रॉम ईरान और फ्रॉम अदर प्लेसेस तो इसराइल एंड अमेरिका विल अगेन इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन दे विल अगेन रीक हैवक। पावर बड़ी इस वक्त मिडिल ईस्ट इज लाइक अ पाउडर केक। अनसर्टेन सी सिचुएशन है और इसको कंट्रोल कौन से फैक्टर्स करें। अब हम थोड़ा व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। कम है। नोमान दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में ऑल्दो उनकी पार्टी को वोट पड़ा, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट थी और जो एस्टैब्लिश हमारी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको जो चाहिए था वो मिल गया और उन्होंने फिर अमेंडमेंट भी कर दी और सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2027 तक जो है वो एक्सटेंशन भी ले ली है और शायद ये गवर्नमेंट वो हाई कमांड को 2032 तक एक्सटेंशन देते 5 साल की और। तो उनको अब हार मान लेनी चाहिए और रिटायरमेंट का लेनी चाहिए, डू देयर वेलफेयर वर्क। क्योंकि अभी देखें शौकत खानम कराची में जैसे कि जो है वो अभी तक बंद हुआ हुआ है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट? शुड ही, विल ही, दो फर्क सवाल है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट इससे बेहतर क्या हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नून लीग एंड पीपल्स पार्टी? विल ही? नो, खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। खान डटा हुआ है, खान ने अपने लोगों को डट के बिठाया हुआ है और खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। तो ये शुडी की तो बात जो है ना, ये तो सियासत में ऐसी मतलब रियल पॉलिटिक्स के अंदर शुडी की तो बात नहीं होती, विल ही वॉन्ट ही ये होता है। और कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान जो है वो 6 महीने की कैद के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। अभी आपने देख ही लिया वो तो किसी किस्म के मूड में नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। फिर आप कह रहे हैं क्या वो रिटायरमेंट ले लेगा? देखिए, अब मियाँ साहब ने भी तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी एक किस्म की रिटायरमेंट ली है, मगर उन्होंने रिटायरमेंट के साथ पावर तो नहीं छोड़ी ना। एक भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। बिहाइंड द सीन्स इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम द आर्मी चीफ ऑफ कोर्स। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट। बट इमरान खान के पीछे कुछ नहीं है, देयर इज़ नो नंबर 2। कोई उनकी बहन नहीं है, कोई उनकी एहलिया नहीं है जो कि इस पार्टी को इकट्ठा करके